तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आसान भाषा में समझाऊंगा, इसका मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको आसान भाषा में समझ आ सके, ताकि आपका एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसकी एक पीपीटी फाइल बनाई है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड इन इंडिया। इसका मीनिंग है पॉवर्टी लाइन इज़ एन इनकम लेवल बिलो विच अ पर्सन इज़ कंसिडर पोर। एग्जाम्पल, इन 2011 से 2012 816 पर मंथ फॉर रूरल एंड 1000 पर मंथ फॉर अर्बन वाज कंसिडर पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब है पॉवर्टी लाइन एक ऐसी इनकम लिमिट होती है जिसके नीचे अगर कोई आदमी उसकी इनकम है या उतना पैसा कमाता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं पॉवर्टी लाइन में, यानी कि उसको हम गरीब माना जाता है, उस इंडिविजुअल या उस पर्सन को। तो इस चीज़ को एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे 2011 से 2012 का जो डाटा है उसमें अगर जो बंदा रूरल में रह रहा है तो उसकी 816 रुपये पर मंथ है, और जो अर्बन में रह रहा है उसकी 1000 पर मंथ है। जैसे रूरल है, अगर रूरल में 816 लिखे, अगर रूरल एरिया में कोई आदमी 700 रुपया कमा रहा है पर मंथ में, तो वो एक पॉवर्टी लाइन में कंसिडर होगा, यानी कि उसको हम पॉवर्टी लाइन में गिनेंगे, उसकी गिनती पॉवर्टी लाइन में आएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक द प्रेजेंट मैथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज़ अप्रोप्रिएट। इसमें ये पूछ रहा है कि जो आज का करंट का मेथड है पॉवर्टी को मेज़र करने का या पॉवर्टी का हिसाब लगाने का, वो सही है। तो इसका आंसर है, पहले मीनिंग है द करंट मेथड इज़ बेस्ड मेनली ऑन इनकम एंड कंजप्शन बट इग्नोर्स हेल्थ एजुकेशन एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, ए पर्सन अर्निंग 900 मे नॉट बी पोर per the line but may be uneducated and malnourished। इसका मीनिंग है जो करंट मेथड है वो बेस्ड है इनकम और हमारे खर्चे के ऊपर, जबकि वह हमारे हेल्थ और एजुकेशन जैसे फैक्टरों को इग्नोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक पर्सन है वो 900 रुपया कमा रहा है, पर उसके पास तो ना तो सेहत की सुविधा है और ना ही पढ़ाई का मौका है, तो क्या वो सच में गरीब नहीं है? अगर भाई बंदा 900 रुपया कमा रहा है पर मंथ के हिसाब से, पर उसके पास ना तो अच्छी एजुकेटेड है, पढ़ाई का मौका भी नहीं है, और ना हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम उसको कैसे मान सकते हैं कि वो अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर है? जबकि उसकी सैलरी जो डाटा दे रहा है भाई 816 रुपये से ऊपर अगर बंदा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव आएगा। पर उसके पास अगर हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेटेड अच्छा नहीं है, एजुकेट होने का मौका नहीं है, तो वो भी पॉवर्टी लाइन में गिना जाएगा। मतलब गिन सकते हैं जी, इसका मतलब डीमेरिट बोल सकते हैं जो मेथडोलॉजी आज के यूज़ होती है पॉवर्टी एस्टिमेशन करने के लिए। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया सिंस 1973। 1973 के बाद इंडिया का पॉवर्टी ट्रेंड क्या है? इसका मीनिंग है पॉवर्टी हैज़ बीन डिक्लाइन ओवर द ईयर, यानी कि गरीबी घटी है। अगर हम उस चीज़ को पहले के ज़माने में देखा जाए 1973 के हिसाब से आज के साथ में तुलना करें तो पहले से गरीबी कम हुई है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे 75% 75 नहीं है 55% है, 55% हमारी पॉपुलेशन गरीब थी 1973 में, और 2011 से 2012 में ये पॉपुलेशन 22,000 है, यानी कि रिड्यूस हुआ है। पहले 55% थी और 2011 और 2012 के डाटा के हिसाब से 22% है। लेकिन आज की डेट में भी करोड़ों के हिसाब से जो बंदे हैं गरीबी लाइन में जी रहे हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 4, डिस्कस द मेजर रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में गरीबी के क्या मुख्य कारण हैं। मीनिंग, कॉज इंक्लूड हिस्टोरिकल एक्सप्लोटेशन, हाई पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनइक्वल वेल्थ। एग्जाम्पल, ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्री लीडिंग टू लॉन्ग टर्म पॉवर्टी। तो इसका सबसे पहले कारण आता है हिस्टोरिकल एक्सप्लोटेशन, यानी कि हम पहले ग़ुलाम हुए थे ब्रिटिश की, उसकी वजह से
पॉवर्टी बढ़ी है, हाई पॉपुलेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, यानी कि कम रोज़गार था उसकी वजह से, और इसके साथ एजुकेशन की वजह से भी, भाई लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और दूसरा आ गया इनइक्वालिटी इन लैंड में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब सबको एक समान ज़मीन नहीं है, बराबर नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा ही अमीर है, और जो बेचारा गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखते हैं कि ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश का रूल था तो उन्होंने क्या किया कि नष्ट कर दिया था हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, और उसको ले गए एक लॉन्ग टर्म पॉवर्टी की तरफ। वो उन्होंने अपना शासन चलाया, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक मेन कारण है भारत का गरीब होने का। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। इसका मतलब है कि हमारे देश में कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी वल्नरेबल है। तो इसका मीनिंग है ग्रुप्स लाइक SC, ST, वुमेन्स एंड रूरल एग्रीकल्चर लेबर आर मोर अफेक्टेड। तो मीनिंग आ गया इसका, ग्रुप्स लाइक जैसे ST हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, वुमेन और स्पेशली रूरल एग्रीकल्चर लेबर आर मोर अफेक्टेड। ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब वल्नरेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे एड लैंड लेस दलित लेबर इन अ विलेज इज़ मोर लाइकली टू बी पोर। एक लैंड लेस यानी कि बिना ज़मीन के दलित लेबर इन गांव में रोज़ काम ढूंढता है, उसका जो पॉवर्टी होने का भाई सबसे ज़्यादा रिस्क है उसका। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अलग अलग राज्यों में पॉवर्टी का क्या फ़र्क है। मीनिंग सम स्टेट्स हैव हाई पॉवर्टी, अदर हैव रिड्यूस इट। तो जैसे कि कुछ स्टेटों में ज़्यादा गरीबी है और कईयों स्टेटों ने इस चीज़ को कम किया है, मतलब गरीबी को कम किया है। एग्जांपल के तौर पे जैसे बिहार है, उड़ीसा है, इनमें गरीबी ज़्यादा है, जबकि केरला और तमिलनाडु में गरीबी का जो स्तर है वो नीचे आया है, मतलब रिड्यूस हुई है। और उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड। इसका मीनिंग है पॉवर्टी इज़ डिक्लाइनिंग ग्लोबली बट अनइवनली। दुनिया भर में जो पॉवर्टी है वो ओवरऑल कम हो रही है, लेकिन अनइवनली के तौर पे। ईस्ट एशिया जैसे रीजन है, उन्होंने ना शार्पली बहुत ही तेज़ी से पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, कम किया है गरीबी को। लेकिन सब सहारन अफ्रीका जैसे रीजन है जिसमें अभी भी हाई पॉवर्टी है। उसके बाद आ गया डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर एलिविएशन। भारत की करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि भारत सरकार की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी क्या है, मतलब पॉवर्टी को कम करने का क्या तरीका है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है आज की डेट में। तो मीनिंग गवर्नमेंट यूज़ बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड स्कीम्स। एग्जांपल मनरेगा गिव्स जॉब्स, PDS प्रोवाइड चीप फूड ग्रेन्स। भारत सरकार की जो स्ट्रेटजी है वो 2 प्रकार की है। सबसे पहले आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड स्कीम्स। टारगेटेड स्कीम जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है। एग्जांपल के तौर पे MG नरेगा 100 दिन के लिए, इसका जो टारगेट था कि 100 दिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना रूरल एरिया में। और PDS की योजना के तौर पे सस्ता राशन प्रोवाइड करना गरीबों को। और इसके साथ में एक और भी योजना थी जैसे PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत कि गरीब लोगों को घर प्रोवाइड करना, जाने की जो मकान है वो सबके लिए हों। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी में ये आ गया कि गरीब से गरीब कौन है। सॉरी, मैंने अगले वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। इसका मीनिंग है ह्यूमन पॉवर्टी इंक्लूड्स लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल ए चाइल्ड विद नो स्कूल एंड माल न्यूट्रिशन सफ़र फ्राम ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी में वो आता है जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं आता बल्कि जाने की जीने की क्वालिटी को भी दिखाता है। ह्यूमन पॉवर्टी में इंक्लूड होता है कि कमी, प्रॉपर एजुकेशन की कमी होती है, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक ढंग से नहीं होती है, डिग्निटी होती है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम मिलती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके पास एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा है,
उसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़राब है, तो वो बच्चा एक ह्यूमन पॉवर्टी में काउंट होगा, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए ह्यूमन पॉवर्टी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हु आर द पोरेस्ट ऑफ द पोर, यानी कि सबसे गरीब में से गरीब कौन है। पोरेस्ट ऑफ द पोर वो होते हैं जिनके पास भाई कुछ भी नहीं होता, जैसे महिलाएं होगी, बच्चे हो गए और वृद्ध लोग हो गए, उनको तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो हम पोरेस्ट ऑफ द पोर में महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध लोगों को बोल सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वो ही हैं गरीब से गरीब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। जो एक ना वो MG नरेगा मैंने आपको पहले बताया था, एक स्कीम थी, मतलब गारंटी एक्ट है 2005 में, तो उसके मेन फीचर क्या हैं। इसका सबसे पहले जो मेन फीचर है मनरेगा का, MG नरेगा का, वो है 100 दिन का रोज़गार देना रूरल एरिया में। दूसरा इसका फीचर है कि काम है जो 5 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन काम के मामले में, मतलब काम की बात करें रोज़गार के मामले में। तो ये सारे इसके मतलब फ़ीचर थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के। उसके बाद अगर डिफरेंशिएट बिटवीन कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन एंड NPM इंडेक्स बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जहाँ तक समझ आया होगा। इसके 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, क्योंकि मेरी जो PPT फाइल है वो कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है ढंग से, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।